हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं जिनका अर्थ के साथ में वर्णन है। आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ हर कोई नहीं सकता है। रामायण तो हर कोई पढ़ लेता है, अर्थ के साथ बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। तो आप लोग इसको अगर सुनेंगे तो बहुत समझ में आएगा। और राम राजा दशरथ के पुत्र थे बड़े। 3 रानियाँ थी उनकी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो इसमें क्या है कि संतान प्राप्ति का यज्ञ करवाया था राजा दशरथ जी ने, जब उनको बच्चे नहीं हुए थे। तो जब यज्ञ कराया तो उसमें से अग्नि से खीर प्रकट हुई थी प्रसाद स्वरूप। उस खीर को ऋषियों ने कहा कि इसको अपनी रानियों में जैसा चाहो वैसे बांट दो। तो राजा दशरथ ले गए उसको, आधा कौशल्या को दिया और आधा कैकेयी को दिया। तो उसमें से कौशल्या और कैकेयी ने आधा सुमित्रा को दे दिया। तभी कौशल्या और कैकेयी को एक एक बेटा हुआ और सुमित्रा को 2 बेटे हुए। तो जब राजा दशरथ बच्चे नहीं हुए थे तो रामायण में बहुत सुंदर लाइनें हैं, जो एक तो जिसके संतान नहीं है उसके लिए, और जिसको संतान है और तो अच्छी संतान के लिए, इन लाइनों का पाठ जरूर करना चाहिए जब बच्चा गर्भ में हो। तो क्या है? एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरुग्रह गयो तुरत में पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्धि तुम्हारा। या हवि बाँट देहु नृप जाई, यथा योग्य जय भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाए। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाए। तो ये लाइनें हैं जिनका रोज पाठ करना चाहिए। तो एक अच्छी संतान के लिए, दीर्घायु संतान के लिए, चरित्रवान आदर्श संतान प्राप्ति होती है। वो चाहे बेटी हो या बेटा हो, आदर्श होना चाहिए जो कुल का नाम आगे बढ़ाए। तो कौशल्या के बेटे राम थे तो, लेकिन कैकेयी राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये तो लीला थी भगवान की, जो कैकेयी ने वरदान में राम को वनवास मांग लिया। वरना जब राम की शादी हुई तो कनक भवन नाम से ही लगता है कि सोने का बना हुआ भवन, कनक भवन को सीता जी को कैकेयी ने मुँह दिखाई में दिया था। इतना वो प्यार करती थी राम को, तो वो कैसे वनवास दे सकती थी। लेकिन वो होनी थी, उनको भी अपने कुछ काटना था अपना समय, इस वजह से उनको ऐसा वरदान लिए मिला। और वो सबके नज़रों में बिल्कुल गिर गई, अपने पुत्र के भी नज़रों में बिल्कुल गिर गई। सब ने उनको बहुत कोसा, लेकिन ये होना ही था। वो प्रभु की ही लीला थी जो कैकेयी को माध्यम बना के राम को वनवास भेजा और भरत को 14 वर्ष का राज्याभिषेक मांगा, राजगद्दी। लेकिन भरत जैसे भाई कि वो एक दिन भी नहीं बैठे, गए भगवान को मनाने, वहाँ से चरण पादुका लाए और लाके राजगद्दी पे विराजमान कर दी। उनको वो 14 साल तक रखे रहे। तो सुनिए, बहुत सुंदर। माई जो नहीं हो तात तुम पाई, लंका दहन अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़े लाग आकाश। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वत प्रमेयम अग्नम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शक्ति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले,
करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चा भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगौ निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हो हैं, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में और दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज्वर कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप या ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मोहि हरस विसेकी आ कही नाई सबन कहूँ माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं श्री सीता जी को देख कर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर गौतुक गोदी चढ़े ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय वीर चरण देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना ही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वे तुरंत ही पाताल में धंस गए। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिने मोहि कहाँ विश्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका सुसा नाम अहिन कह माता पटहीन आय कही देवाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता कह सुधि प्रभु सुनामो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कवन्यू जतन दे नहीं जाना ग्रसिस न मोहि गयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते ही बदन पसारा कपितन कुइन दुगुन विस्तारा सोरा जो जन मुगते टयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत योजन ते ही आनन कीना अति लघु रूप पवन सतुलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत से छोटा रूप धारण कर लिया। मदन पैठ पुनि बाहिर आवा मांगा विधाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जय लागी पटावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसके सिर नवाकर विदा मांगने लगे।
उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हो हनुमान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे तो, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निधिचर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग आई। जीव जंतु जेग गनुड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाय छासक सो न उड़ाई। ये विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान का कीना। तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ दाई जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवनपुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से लोभ से भौरे गुंजार रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सहल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कहे अति खाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, उसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि जो उपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। चौहट हट सुबट रीति, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गले। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारन मिरई, बहुविधि एक एकन तर्जई। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चौदिस रचई। कहूँ महिष मानुष धेनु कर, अज खल निशाचर बचई। यही लागी तुलसी दास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पई है सही। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों को, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी
तीर्थ में शरीरों को त्याग परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।